मौलाना के घर हुकूमत की आनिया जानिया लंगर गप करार। इरशाद भट्टी ने सियासी दावतों और मेल मुलाकातों को एक नया नाम दे दिया और इन नई इस्तिलाह पर तज्जियाकार भी हैरान है। सीनियर तज्जियाकार इरशाद भट्टी ने निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में बातचीत करते हुए कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पर काटने के लिए लाया गया है। आर्टिकल 63A के जरिए लुटाकरेसी की राह हमवार की गई। मौलाना फजलुर रहमान के हुकूमत के साथ इत्तफाक के राय के इम्कानात हैं। हुकूमत आईनी तरमीम को पार्लियामेंट में पेश करने के करीब है। अब भी मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की वजाहत पर उन्हें सलाम पेश करता हूँ। आइन पर हमला और सुप्रीम कोर्ट की खुद मुख्तारी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत ने पार्लियामेंट, जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती और वोट को इज्जत दो को मजाक बना दिया है। नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो के दरमियान तय पाने वाला मिसाक जमहूरियत यही था जिस पर BNP की सेनेटर नसीमा एहसान रो पड़ी थी, तो मुल्क के लिए खतरे की घंटी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और कानूनी माहिरीन कोई आईनी कानूनी जमहूरी जवाज बता दें कि मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को दे दी जाएं। हुक्मरान इत्तेहाद ने तहिया कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला नहीं मानना। हुकूमत ने जो कानून साजी की है वो अपने मफाद के लिए है और आइंदा भी वो ऐसा ही करेगा। लंगर गप के लिए अयाज सादिक ने दूसरी बार इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। सुप्रीम कोर्ट के 8 जज नहीं बल्कि 11 जजेस हैं जो किसी भी आईनी तरमीम या एडवेंचर का जवाब दे सकते हैं। लंगर गप अब ये थी कि मौजूदा हुकूमत इलेक्शन डाके पर खड़ी है। लंगर गप मखसूस नशिस्तों पर नहीं थी। प्रोग्राम में मौजूद दीगर तज्जियाकारों का कहना था कि उमर अता बंदयाल भी आइडियल जज नहीं थे। उन्होंने भी कोई आला मिसाल कायम नहीं की। आईनी तरमीम मिसाके जमहूरियत की रूह के खिलाफ है। जबकि सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आईनी तरमीम के मुसव्वदे में JUIF को कोई एतराज़ नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतराज़ात से मुताल्लिक बता दिया था। सरबराह JUIF ने कहा कि जब मुसव्वदे पर इत्तफाक राय हो गया है तो फिर MNAs और सेनेटर्स को धमकियां क्यों दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि एक MNA को मुबैना तौर पर पैसों की पेशकश भी की गई है और सेनेटर एक हमारा गायब है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी यही शिकवा किया कि एक तरफ तो मुज़ाकरात हो रहे हैं और दूसरी तरफ डराया धमकाया जा रहा है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा को भी धमकियां लगाई गई हैं। तहरीक इंसाफ ने मुसव्वदे पर हतमी फैसला नहीं किया क्योंकि आमिर डोगर को 2 निकात पर शदीद एतराज़ था जिसको JUIF तक पहुँचाया गया है। सरबराह JUIF ने शहबाज शरीफ से मुलाकात में सवाल उठाया कि जो मुसव्वदा हमें दिखाया गया है वही पार्लियामेंट में पेश होगा, क्या नया मुसव्वदा तो नहीं पेश किया जाएगा। इस मौका पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ।